हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मायका। आज मेरी बेटी को ससुराल गए 1 साल पूरा हो गया। पड़ोस की सभी विवाहित लड़कियां तीसरे चौथे महीने में एक बार मायके आ चुकी हैं, लेकिन मेरी सिप्रा नहीं आ सकी। मालती मन ही मन सोच में डूबी खुद ही से बात कर रही है। कई बार दामाद जी से कहा भी कि एक दिन के लिए ही चाहे मगर आ जाइए, लेकिन हर बार यही कहते हैं अभी नहीं। मालती जानती है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, मगर वो मजबूर है। मालती सोचते सोचते अपने अतीत में चली गई। जब उसके पति और ससुराल वालों द्वारा दी गई यातनाएं न सह सकी तो मायके आ गई थी। उसके बाद वो फिर वहां नहीं गई। साथ में उसका 1 साल का बेटा और 5 साल की बेटी सिप्रा भी आई थी। दोनों अपने क्रियाकलाप द्वारा सबको मुग्ध किए रहते थे। मालती एक निजी कंपनी में काम करने लगी थी। समय आगे बढ़ा, बच्चे बड़े होने लगे। सिप्रा ने जैसे बीए की पढ़ाई पूरी की, उसके विवाह के लिए मालती की भाभी जोर देने लगी, जबकि मालती का मन था कि वो कुछ आगे पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तब विवाह करेंगे। लेकिन उसकी एक न चली। रिश्ते में एक लड़का मिला तो शादी में लेन देन और अतिरिक्त खर्चे के लिए मालती ने जो इतने सालों से थोड़ा बहुत बचत की थी, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। शादी अच्छी तरह से हो गई तो उसने भगवान को धन्यवाद किया और फिर अपनी नौकरी में लग गई। लेकिन अब उसके मायके में सबके दिलों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तीनों भाई अपने में व्यस्त हो गए। एक दिन उसने बड़े भैया भाभी से सिप्रा को बुलाने को कहा तो भाभी बोली अभी बहुत खर्चे हैं, फिर आगे बुला लेंगे। फिर ये तो उसके मामा का घर है, यहाँ बिना किसी कामकाज के क्या बुलाना। ये सुनकर मालती का मन व्यथित हो गया। इसका मतलब जब तक वो अलग अपना घर नहीं बनाएगी, तब तक उसकी बेटी का कोई मायका नहीं है। उस दिन पहली बार इतने वर्षों में मालती को खुद पर गुस्सा आया कि या तो उसको अपनी ससुराल वापस चले जाना था, फिर वहां चाहे जो उसके साथ होता, लेकिन कम से कम आज उसकी बेटी को आने के लिए मायका तो होता, या फिर यहाँ किसी की परवाह किए बिना उसे अपना अलग घर बनाने की कोशिश करनी थी। मगर वो पूरा जीवन इसी एहसान के एहसास में दबी रही कि उसके मायके वालों ने उसे सहारा दिया है, तो उनके सामने कुछ बोलना गलत होगा। कहते हैं माँ से मायका होता है। आज वो तो है, मगर उसकी बेटी का मायका नहीं है। एक लड़की के लिए उसके मायके की जरूरत जीवन पर्यंत रहती है। कितनी भी अपने जीवन में घर परिवार में व्यस्त हो तो भी मायके जाने की चाह हमेशा रहती है। इसी सोच में डूबे डूबे मालती बड़बड़ा उठी, अब नहीं, और अपने बेटे से बोली, बेटा 2 कमरे वाला छोटा घर तलाशो, कैसे भी रह लेंगे, इससे बड़े का किराया न दे पाऊंगी, लेकिन बेटी को मायके तो बुला सकूंगी, वो अपनी इच्छा से भी आ सकेगी। इतना कहते समय मालती का चेहरा खुशी से चमक उठा। धन्यवाद।